नमस्कार। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए देश का जो बजट है वो पेश कर दिया और 75 मिनट लंबे भाषण के अंत में कुछ मिनटों में निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसी घोषणाएं कर दी जिसकी वजह से प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष के तमाम सांसदों ने मेज थपथपाई। और यह भी कहा जा रहा है कि इस घोषणाओं से सैलरीड क्लास है वो भी काफ़ी खुश रहने वाला है, क्योंकि सीधे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी घोषणा ये हुई है जहां 7 लाख रुपए तक जब इनकम टैक्स फ्री थी वो बढ़ाकर सीधे 12 लाख कर दी है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी बात करें तो 75,000 यानी कि 12,75,000 तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अपने आप में एक बड़ी घोषणा है और सीधे तौर पर इसे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को राहत देने का कार्य है जो कि निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया है। और सबसे अगर हम बात करें, जो नई टैक्स स्लैब है वो जारी की गई है जिसमें बताया ये जा रहा है कि जैसे कि 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है और 4 से 8 लाख तक 5% का टैक्स है, और वहीं 8 से 12 तक 10% का और 12 से 16 तक 15% का। इस तरह से ये टैक्स स्लैब है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक 12,75,000 रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूँ क्या पूरी स्थिति है। यदि किसी भी व्यक्ति के 13 लाख रुपए की इनकम बनती है तो इस पर जो टैक्स स्लैब है, जैसे कि 4 से अगर हम बात करें 0 से 4 लाख तक, तो इस पर कोई जो इनकम है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 4 से 8 लाख तक की जो इनकम है इस पर 5% का टैक्स लगेगा और 20,000 रुपये टैक्स के बन जाएंगे। वहीं 8 से लेकर के 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है इस पर 10% का टैक्स लगेगा और सीधे 40,000 रुपये टैक्स के बन जाएंगे। तो टोटल हुए 60,000 और बाकी के 1 लाख रुपए जिस पर लगेगा 15% का टैक्स, क्योंकि ये आ रही है 12 लाख से ज़्यादा की इनकम है। तो टोटल हुए 15,000। तो ओवरऑल जो टैक्स बनेगा वो 75,000 रुपये बनेगा। तो इस तरह से ये टैक्स है वो लिया जाएगा। हालांकि अगर सिर्फ इनकम, अगर हम सैलरीड क्लास की बात करें तो वो 12 लाख तक पहुंचती है, तो यहाँ पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अपने आप में कह सकते हैं वे जो सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास है, उसको राहत देने का कार्य तो किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो रक्षा बजट है या और भी चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं देखने को मिली। एक $100 बिलियन का डिफेंस बजट भारत एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब देश का जरूरी है कि रक्षा बजट $100 बिलियन तक कम से कम पहुँचना चाहिए, तब हम चाइना जैसे देशों को कॉम्पिटिट कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ फिजिकल डेफिसिट है वो भी सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और जीडीपी की ग्रोथ दर जो अनुमान लगाई जा रही है, जैसे कि जो 8 और 10% की दर से हम ग्रो कर सकते थे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटबैक देते हुए दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आगामी समय में बिहार में चुनाव है, तो बिहार को लेकर के केंद्र सरकार ने बम्पर और दिल खोल करके घोषणाएं की हैं और आईआईटी और तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए दिल खोल करके पैसा बांटा है। तो इसको लेकर के भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि चुनावी वर्ष की तरह यहाँ पर भी बिहार में बहार है, इस तरह की बात कही जा रही है। और इंटरनेट पर कई मीम्स हैं जो कि वायरल हो रहे हैं बिहार पर जिस तरह से सरकार ने बजट अनाउंस किया है। और भी अगर हम बात करें तो सिलेंडर पर भी छूट दी गई है, रसोई गैस पर छूट दी गई है। काफ़ी कह सकते हैं बजट बड़ा है, लेकिन फिजिकल डेफिसिट है वो सरकार की चिंता लगातार बढ़ाता रहेगा, क्योंकि इंपोर्ट और जो कह सकते हैं सरकार की इनकम और खर्चों में एक असंतुलन है वो बना हुआ है। और एक ये एक विशेष साइकिल है जिससे भारत लगातार जूझ रहा है और अपने आप में बड़ी चुनौती होगी देखने में। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात है कि इनकम टैक्स है जो कम किया गया है। और इसके साथ साथ में सरकार को कहीं ना कहीं प्रयास करने चाहिए कि जिस तरह की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहाँ पर इस तरह की सैलरीज भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि सैलरीज अगर नहीं बढ़ रही हैं तो फिर इनकम टैक्स से छूट देने का कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके रेवेन्यूज़ में बहुत स्टॉक्स भाग रहे हैं, रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन उस रफ्तार से जो आईटी सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वहाँ पर उस हिसाब से सैलरीज नहीं बढ़ी हैं। हालांकि यहाँ पर सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर भी सैलरीज बढ़नी चाहिए, तो जाकर के रियल मिडिल क्लास के पास पैसा आएगा और इससे इकोनॉमी में अलग रफ्तार देखने को मिलेगी। फिलहाल आपका इस बजट के ऊपर क्या कुछ सोचना, अपनी राय जरूर लिखें और बने रहें हमारे साथ।